Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining, and in today's video I am going to review a sunscreen and the very famous sunscreen Neutrogena SPF 50 PA triple plus. So let's get into the review. सो बेसिकली सनस्क्रीन के बारे में आई थिंक हम सबको पता होना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्किन केयर. दिस इज नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक, दिस इज द नेसेसरी प्रोडक्ट इन योर स्किन केयर. बिकॉज विदाउट सनस्क्रीन अगर आप आज भी बाहर निकल रहे हो तो आपकी स्किन की जो हालत होने वाली है वो बहुत घटिया होने वाली है. मैं अपनी खुद की स्टोरी से बता रही हूँ. जब मैं छोटी थी स्पेशली जब मैं क्लास 11 थोड़ी सी बड़ी हुई, क्लास 11-12, उस टाइम पे भी मैं सनस्क्रीन नहीं यूज करती थी. एंड उसका रिजल्ट पता है क्या है? मेरे इस पोर्शन का कलर कुछ एक और है और ये वाला पोर्शन का कलर कुछ और है. मैं स्लीवलेस टॉप्स वगैरह पहन के इतना घूमी हूँ क्लास 11 और 12 सनलाइट पे विदाउट सनस्क्रीन. एंड मेरी जो हैंड्स वगैरह टैंड हुई है, मैं आपको क्या बताऊँ. मेरी फेस नेक अभी तक वो जो कम्प्लेक्शन मेरी डाउन हो चुकी है, अभी तक मैं इसको फिक्स नहीं कर पाई हूँ. तो ऑल माई गर्ल्स, इफ यू आर इन टीनेजर, आपकी स्किन आई नो इन वेरी गुड स्टेट, थोड़ी बहुत पिंपल्स आपको आने स्टार्ट हुए हैं, बट प्लीज गाइज, प्लीज माई गर्ल्स, यूज सनस्क्रीन. आई नो. उसके बाद जब मुझे पता चला कि सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, क्योंकि घर में तो सिखाया नहीं था कि सनस्क्रीन यूज करो, मैंने उनको सिखाया कि चलो सनस्क्रीन यूज करो अभी. एंड उसके बाद जब पता चला कि सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, मैंने क्या किया पता है? SPF 15 खरीद लिया. एंड आपको पता है उसका रिव्यू भी पता है. SPF 15 खरीद लिया और SPF 15 से कुछ नहीं होता है अगर आप बाहर जाते हो. अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको SPF 50 PA ट्रिपल प्लस वाला सनस्क्रीन खरीदना होगा. उससे जाके कोई प्रोटेक्शन मिलेगा, वरना प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है. तो उस टाइम पे मैं निकलती थी, इनफैक्ट मैं कॉलेज जाती थी, कैप से मेरे फेस को कवर करके जाती थी, बट उसमें भी कोई इफेक्ट उतना नहीं दिखता था. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सनस्क्रीन हम लगाए, वरना UVA है जो बी रेज है, उससे टैनिंग, उससे सनबर्न सब कुछ हो सकता है. इनफैक्ट अगर हमारी आपकी स्किन सेंसिटिव है, लाइक माई काइंड ऑफ की एक्ने पिंपल हो जाते हैं, उस काइंड ऑफ फेस और स्किन के साथ अगर आप बेयर फेस में निकल रहे हो, आई नो मुझे इतना एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम था. मैं कुछ ना लगा के बाहर चली जाती थी जब मैं कॉलेज जाती थी. इतना ज्यादा स्किन का प्रॉब्लम हो गया था मुझे कि मैं क्या लगाऊं, जो भी लगाऊं तो स्किन ज्यादा इरिटेट हो जाता. तो मैं क्या करती थी, बेयर फेस कुछ भी ना लगा के निकल जाती थी. मैं कॉलेज जाती थी ट्रेन से, उसके बाद बस से. मेरा कॉलेज जो था वो थोड़ा सा दूर था मेरे घर से, तो मैं विदाउट सनस्क्रीन विदाउट एनीथिंग निकल जाती थी. उसके बाद मेरी स्किन की जो हालत हुई, डायरेक्ट डस्ट वगैरह सब कुछ मेरी स्किन के ऊपर डायरेक्ट आ जाता था, तो और हालत खराब हो गई. उसके बाद मैंने सनस्क्रीन परचेस किया भी, तो SPF 15. एंड वो थोड़ा सा ग्रीसी था, टैनिंग भी कुछ कंट्रोल नहीं होता. SPF 15 से आप 4-5 घंटे बाहर कॉलेज जाती थी. मैं सुबह को 9 बजे घर को आती थी, 4-5 बजे. तो उतने टाइम में SPF 15 तो क्या है, SPF 50 भी आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देती है, राइट? तो उसके बाद सूट नहीं करता था, कुछ सनस्क्रीन पाउडर्स, पिंपल्स आ जाते थे. उसके बाद आई थॉट कि नहीं, आई हैव टू इन्वेस्ट नाउ मनी. उसके बाद मैं थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट किया. उसके बाद मैंने न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन परचेज किया. सनस्क्रीन के बारे में अगर आपने सुना है तो न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन के बारे में आपने जरूर सुना है. इट्स वेरी फेमस एंड इट्स वेरी इफेक्टिव एंड बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्थी भी है. जिनको भी मैंने सुना है, बहुत लोग इसके बारे में खराब भी बोलते हैं क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में कुछ प्रॉब्लम है. आई नो दैट, बट मैं सिर्फ इसको जरूरत पड़ने में ही यूज करती हूँ. बहुत लोग बोलते हैं कि घर में भी सनस्क्रीन यूज करो. सो आई गॉट वेरी कंफ्यूज कि क्या करना है क्या नहीं. उसके बाद मैंने डिसाइड किया, अगर मैं घर में रह रही हूँ तो मैं सनस्क्रीन नहीं यूज करूंगी. अभी जैसे मैंने सनस्क्रीन लगाया है क्योंकि मैं विंडो के सामने बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ, तो थोड़े से सनरेज डायरेक्ट मेरे फेस पे आ रहे हैं. मुझे आपको दिखाना भी था तो आप देख सकते हो. मैंने इसी सनस्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है क्योंकि प्रेजेंटेबल दिखना है ऑब्वियसली. एंड देयर इज नो क्रैक, नॉट एट ऑल. एरोमा मैजिक का मैंने एक सनस्क्रीन यूज किया था. दैट इज सो वर्स्ट व्हेन यू आर यूजिंग विथ फाउंडेशन. दैट इज वर्स्ट क्योंकि फाउंडेशन उसके ऊपर बैठता ही नहीं, बट इसके साथ
इसके साथ फाउंडेशन बहुत अच्छे से सेट करता है। कोई मैं इसको मॉइस्चराइजर के ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। अभी फिलहाल मैंने अपने मॉइस्चराइजर के ऊपर इसको लगाया, उसके बाद मैंने लिटिल बिट फाउंडेशन लेके अप्लाई किया है। फिर अभी फिलहाल ये खत्म होने को आया है, आप देख सकते हो छोटा सा व्यू। मैंने तो आपको व्लॉग में दिखाया था, अगर आप मेरे फैमिली मेंबर हो यूट्यूब का देन यू नो दैट। ओके, सो अभी ये खत्म होने को आया है, तो मैंने अभी लैक्मे का परचेज किया। अगर आपको अपनी हेल्दी स्किन लॉन्ग रन में मेंटेन करना है, सो आपको सनस्क्रीन यूज करना है। सो दिस इज द न्यूट्रोजेना अल्ट्रा शेयर ब्राइट सनब्लॉक SPF 50 PA+++। सो दिस इज़ वेरी गुड पैकेजिंग, ट्यूब पैकेजिंग है इसकी एंड काफ़ी डिसेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी का पैकेजिंग है एंड पीछे भी बैक में भी इसकी कुछ डिटेल्स मेंशन है। सो पैकेजिंग इसकी काफी डिसेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्राइस। तो न्यूट्रोजेना का जो ये सनस्क्रीन है, इसका प्राइस है 250 रुपीज फॉर 30 ml। आप समझ सकते हो, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट सनस्क्रीन मैंने देखा है अच्छे सनस्क्रीन थोड़े से प्राइसी होते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा प्राइसी चीज़ें हैं जिसको मैं अभी टच नहीं कर सकती सच में। सो आई ऑप्ट फॉर दिस वन। ये भी एक्सपेंसिव है बिल्कुल। आप अच्छे सनस्क्रीन थोड़े से प्राइस रेंज में होते हैं गाइज। अभी तो आप अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करो एंड ये आपको 2 महीने तो लास्ट कर ही जाएगा। मैंने इसको अमेजोन में परचेस किया था, तो मुझे 200 में मिला था, 200 के अंदर मिला था। सो आप भी इसको डिस्काउंट देख के परचेस करो। नायका में भी डिस्काउंट में मिलता है, तो आप नायका से, अमेजोन से, जहाँ से भी ले रहे हो, डिस्काउंट देख के परचेस करो। देखिए आपके पैसे बच जाए। देखा कितना सोचती हूँ मैं आपके बारे में। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट स्मेल, तो इसमें स्मेल बहुत ही कम, बिल्कुल माइल्ड है एंड बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगा। बहुत ही डिसेंट माइल्ड स्मेल है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, सनस्क्रीन हमेशा बाहर जाने के 15 to 20 मिनट्स पहले लगाइए, ताकि आपकी सनस्क्रीन सच में इफेक्टिव काम करे आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं सनस्क्रीन जो पैसों से अपने खरीदा है वो सटीक तरीके से काम करे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बाहर जाने से 15 to 20 मिनट्स पहले लगाना है। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, सनस्क्रीन को प्लीज सिर्फ फेस वॉश से रिमूव मत कीजिए, क्योंकि कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाता है। तो आप जो क्लिनजिंग मिल्क होता है, जो माइसेलर वाटर होता है, जिससे भी आप अपना मेकअप रिमूव करते हैं, उससे अपनी सनस्क्रीन को पहले रिमूव कर लीजिए। उसके बाद फेस वॉश कीजिए, ताकि स्किन में कोई भी प्रोडक्ट के जो रेसिड्यू है कुछ ना हो, बिल्डअप ना हो, उससे पिंपल्स भी नहीं होंगे। पिंपल्स की टिप्स आप मुझसे ले लेना। मैं बहुत टाइम से पिंपल्स का डील कर रही हूँ, तो आई नो देम। कुछ भी चीज अगर आप अप्लाई कर रहे हो आपकी स्किन में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अच्छी तरीके से अपनी स्किन से निकालो, क्लीन करो। उसके बाद हेल्दी क्लीन स्किन के साथ आप सो जाओ। सो प्लीज क्लींस योर स्किन वेरी प्रॉपरली। सो अभी मैं आपको मेरे फेस पे न्यूट्रोजेना का यह सनस्क्रीन अप्लाई करके दिखाऊंगी एंड मैं फर्स्ट फॉरवर्ड मूड में दे रही हूँ। आप ऐसे जल्दी मत करना, मैंने धीरे धीरे किया है, बट फर्स्ट फॉरवर्ड में दे रही हूँ मैं। तो आप देख सकते हो मैं इतू सा क्वांटिटी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे घर में ही रहना है, इसीलिए फाउंडेशन के साथ थोड़ा सा लगाना था मुझे फाउंडेशन के नीचे। बट अगर आप बाहर जा रहे हो तो इससे बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आप लगाना। आप देख सकते हो मैं कैसे लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है हमारी स्किन में। कोई वाइट कास्ट नहीं, कोई अनकम्फर्टेबल नहीं। आप देखोगे मैंने सिर्फ अवीनो का मॉइस्चराइज़र लगाया था फेस वॉश करने के बाद, उस मॉइस्चराइज़र के ऊपर मैंने ये सनस्क्रीन लगा लिया है। आप देख सकते हो मेरे फेस को कम्प्लीटली। कैन यू सी, बहुत अच्छे से इजीली ब्लेंड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं दिया। एंड आप देख सकते हो मेरी स्किन को विदाउट मेकअप, विदाउट एनी फाउंडेशन, कुछ नहीं है, सिर्फ मॉइस्चराइज़र के ऊपर मैंने ये सनस्क्रीन लगाया है। आप देख सकते हो नथिंग, मेरे फेस पे सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र के अलावा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो कितना हेल्दी ग्लोई लुक दे रहा है। मैं आपको विदाउट फिल्टर दिखा रही हूँ, ये सिर्फ मेरे फ़ोन के कैमरा पे है। आप देख सकते हो मेरी स्किन के ऊपर एक्ने के दाने वगैरह, थोड़ी बहुत रैशेज है, एक्ने के दाग है, बट स्टिल इट लुक्स कंफर्टेबल। सो नाउ यू कैन सी माय फेस। मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाया है एंड फेस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ग्लोई लगता है। यू कैन सी इट, नो डिस्कम्फर्ट, कोई प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे से मेरे फेस के ऊपर सिट कर गया है, बैठ चुका है, ना ही कोई वाइट कास्ट है, बिल्कुल मेरी नेचुरल स्किन लग रही है, लाइक अ लिटिल बिट ग्लोई, लिटिल बिट हेल्दियर। सो दैट्स व्हाई आई लव दिस सनस्क्रीन। यू कैन सी दिस वन, यू कैन सी
देयर इज नो वाइट कास्ट आई यू कैन सी। मैं कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं, विदाउट फिल्टर आपको दिखा रही हूँ। अब देखो मेरे स्किन के ऊपर एक्ने के दाग धब्बे सब कुछ है, बट स्टिल माई स्किन इज लुकिंग हेल्दियर। सो इफ वी टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस विद दिस सनस्क्रीन, ये इसका जो लिखा हुआ है क्लेम की ड्राई टच सन ब्लॉक, तो सी ड्राई टच कम्प्लीटली ड्राई नहीं है, बट पर्सनली विंटर्स में मैंने पूरी विंटर्स इसको ही मैंने यूज किया है, तो मुझे कभी भी कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लगा है। ये स्किन के ऊपर एक ड्यूवी फिनिश देती है, ग्लोई ग्लोई। मैं आपको सनस्क्रीन अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, लाइव डेमो भी दूंगी, आप देख लोगे वहां पे। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ, अगर मैं विंटर्स है तो मॉइस्चराइजर मस्ट है, मॉइस्चराइजर के ऊपर अगर लगाती थी तो थोड़ा सा, तब मैं निविया का सॉफ्ट वाला यूज कर रही थी मॉइस्चराइजर, उसके ऊपर अगर मैं लगाती थी तो थोड़ा सा ज्यादा ऑयली, थोड़ा सा ज्यादा ड्यूवी, मतलब ग्रीसी लगता था। ग्रीसी इन द सेंस नॉट अनकंफर्टेबल। मैं कंप्लीटली कंफर्टेबल होती थी हूँ इस सनस्क्रीन के साथ। एंड अगर मैं विदाउट मॉइस्चराइजर लगाती थी विंटर्स में तो मेरी स्किन नॉर्मल ड्राई लुक में ही रहता था, उसमें भी कोई अनकंफर्टेबल नहीं लगता था। अभी फिलहाल मैंने अवीनो का मॉइस्चराइजर के ऊपर ये सनस्क्रीन लगाया है। दिस इज नॉट एट ऑल चिपचिपी ग्रीसी, नॉट एट ऑल। जब भी मैंने अपने फेस पे लगाया है वो मॉइस्चराइजर बिल्कुल मैट लुक देता है मुझे। जब भी मैंने मॉइस्चराइजर के ऊपर ये सनस्क्रीन लगाया है, स्किन थोड़ा सा ग्लोई दिखने लगा, थोड़ा सा शाइनी वाले पोर्शन हो गए, थोड़ा सा हेल्दियर लग रहा था। ड्राई टच, नॉट दैट ड्राई की सूख रहा है वैसा वाला, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है हमें, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। ऑयली स्किन वालों की भी कभी सूख रहा है स्किन ऐसा पसंद नहीं आता है। हमें चाहिए चाहे वो ऑयली हो या फिर ड्राई हो, हमें अनकंफर्टेबल ना करे। हो सकता है ये कंप्लीट ड्राई टच ना दे कि सूख रहा है, क्या हम चाहते हैं वो नहीं ना, बट हमारे चेहरे से ऑयल टपक रहा है, पसीना आ रहा है, चिप कर रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो हम नहीं चाहते। एंड ट्रस्ट मी, ये उसके साथ भी नहीं है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप विदाउट मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। मेरी स्किन बहुत टाइम पहले ऑयली थी, बट इस टाइम से, इस विंटर से अभी तक, विंटर चली गई है ऑलमोस्ट, अभी तक मेरी स्किन ऑयली नहीं है। तो अभी मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई स्टेट में है। अभी भी मुझे फेस वॉश करते ही मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई फील करती है। तो इन दिस स्टेट में मॉइस्चराइजर के ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे कोई भी अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे मेरी स्किन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, एंड आई थिंक कंफर्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, एंड आई थिंक इन एवरी गर्ल्स। एंड सिर्फ गर्ल्स ही क्यों, मुझे मेरे दोस्त बोलते हैं, जो मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि यार तू हम लड़कों के लिए भी कुछ बना। तो सो ऑल द बॉयज, इफ यू आर वॉचिंग मी, सो लेट मी क्लियर समथिंग दैट माई जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनमें एक भी सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। आप भी यूज कर सकते हो, आपकी भी स्किन है ना, आपकी भी हेयर्स है ना, आप चाहते हो आपकी स्किन का केयर करना, आप चाह रहे हो कि आप ये चीज यूज करोगे तो आप देख सकते हो, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। सो हमारा पॉइंट क्या था कि कंफर्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरीवन्स लाइफ। तो इस सनस्क्रीन के साथ मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील करती हूँ। विंटर्स था तब भी मैं कंफर्टेबल फील करती थी, अब समर्स आ गए हैं ऑलमोस्ट, अब भी मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। स्किन में एक ड्यूवी ग्लोई शाइनी फिनिश देता है। आई एम कम्प्लीटली ओके विथ इट। नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, मेरी स्किन एक्ने पिंपल प्रोन है, बट स्टिल आई एम ओके विथ इट। मैंने इसके पहले सनस्क्रीन यूज किया है जो कि बहुत ज्यादा ग्रीसी चिपचिपा लगता था। आई जस्ट उसके वजह से मैं सनस्क्रीन को हिट करने लगी थी, बट नॉट। अगर आपकी सनस्क्रीन आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप देखो, सुनो, जानो, बस हो गया। बट अगर आपकी सनस्क्रीन अच्छी काम नहीं कर रही है, सो सनस्क्रीन को हिट मत करो, उसको बंद करो, कोई और सनस्क्रीन ट्राई करो। आप चाहो तो न्यूट्रोजेना का भी यूज कर सकते हो। तो न्यूट्रोजेना सनस्क्रीन स्किन, आई थिंक ऑल काइंड ऑफ स्किन कैन एंजॉय ऑयली नॉर्मल कॉम्बिनेशन सेंसिटिव। और एक चीज इस सनस्क्रीन के बारे में मुझे बताना है, दो आई एम कंफर्टेबल विथ इट, आई हैव नो डिस्कम्फर्ट इशू विथ इट, बट आई डोंट नो, समर्स अभी तक कम्प्लीटली नहीं आए हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी में मुझे नहीं पता मैं इसको यूज कर पाऊंगी या नहीं, बट विंटर्स में आई रियली एंजॉयड। एंड इस सनस्क्रीन को लगाते ही ना एक प्रेजेंटेबल लुक आ जाता है। तो ऑल माई लवली गर्ल्स,
जिनको लाइक मी मेकअप करना पसंद उतना नहीं है। मैं सिर्फ मेकअप तब लगाती हूँ जब मुझे कोई ओकेशन में जाना होता है। मैं ऐसी एक चीज चाहती थी जिसको लगा के मैं ट्यूशन चली जाऊँ, जिसको लगा के मैं कॉलेज चली जाऊँ, स्किन बिल्कुल भी खाली खाली सा भी ना दिखे और स्किन बिल्कुल भी वो मेकअप लुक वाला भी नहीं आए। तो इस सनस्क्रीन के साथ बिल्कुल मुझे वो मिल गया था। स्किन बहुत, इसको लगाते ही स्किन बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखता था। आई डोंट वांट कि मेरी स्किन फेयर दिखे, आई एम हैप्पी विथ माई कम्प्लेक्शन। आई जस्ट वांट कि मेरी स्किन क्लियर हो, टैन ना हो, उसमें मेरे कम्प्लेक्शन को मैं और ज्यादा निखारूं, यही मेरी मोटिव है बेसिकली। एंड केयर करके रखूं मेरी स्किन की। तो ये वाला जो सनस्क्रीन है बिल्कुल लगाते ही एक प्रेजेंटेबल लगने लगता है। मैं इसको लगा के कॉलेज जा सकती हूँ, कॉलेज मेरा भी खत्म हो चुका है, मैं कॉलेज पास आउट हूँ। मैं इसको लगा के मार्केट जा सकती हूँ, मैं इसको लगा के घूमने जा सकती हूँ, मैं इसको लगा के डेट पे भी जा सकती हूँ। यस, इसको लगा के मैं वीडियो बना सकती हूँ। मैंने सिर्फ इस सनस्क्रीन को लगा के भी वीडियो बनाया है। वाव वाला जो बॉडी लोशन है ना उपटन का, उसका जो मैंने रिव्यू बनाया था, सिर्फ मैंने ये सनस्क्रीन यूज करके लगाया था। तो दिस सनस्क्रीन गिव्स अ इंस्टेंट प्रेजेंटेबल लुक, क्योंकि बेयर फेस आपको जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डस्ट पोल्यूशन जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है वो डायरेक्ट आपकी स्किन के कांटेक्ट में आ जाती है। तो डेफिनेटली कुछ तो बाहर लगा के उसके बाद ही जाना चाहिए। वन थिंग अबाउट दिस सनस्क्रीन, जब मैं कभी कभी सनस्क्रीन को लगाती थी, कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, कभी कभी अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में लगा लेती थी तो मेरी स्किन में थोड़ी सी ईचिंग, मतलब थोड़ी सी जलता था कभी कभी। आई डोंट नो वाई, बट दिस इज नॉट गुड एट ऑल। पता नहीं सनस्क्रीन क्यों जलता है। इनफैक्ट इसका मैंने आपको बोला कि ये खत्म होने वाला है, इसीलिए मैंने लैक्मी वाला मंगवा लिया है। लैक्मी के साथ भी मुझे कभी कभी वो ईचिंग, थोड़ी सी इरिटेशन होती है। इनफैक्ट कल मैं बाहर गई थी, लैक्मे वाला सनस्क्रीन मैंने लगाया था। मुझे इस वाले एक जगह पे, पता नहीं मेरे फेस पे इतने रैशेस है, मुझे पता नहीं चला कि उससे आया है या नहीं, बट मुझे यहाँ पे एक रैश आ गया है, मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हो रहा है। तो आई डोंट, वो सनस्क्रीन के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे, तो इसके साथ भी वो हुआ। हमेशा नहीं होता है, कभी कभी अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट कर लेती थी तो थोड़ा सा इचिंग इरिटेशन होता है, वो भी कुछ देर के लिए। उसके बाद आई एम बिल्कुल सेट विद इट। एंड कोई भी व्हाइट कस्ट उतना नहीं आता है कि आपकी स्किन, व्हाइट कस्ट अगर ऐसा हो कि आप, कोई भी कस्ट अगर ऐसा हो कि हमारी स्किन में अच्छा लग रहा है, हमारी स्किन के साथ बिल्कुल मिक्स हो चुका है, वो अच्छा लुक दे रहा है, तो वो किसी भी लड़की को या फिर किसी भी इंसान को बुरा नहीं लगता है। बुरा हमें कब लगता है, जब हमें पता चल रहा है कि हमारी स्किन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अप्लाई किया हुआ है। बट इसके साथ वो सो कॉल्ड व्हाइट कास्ट नहीं आता है। मैंने आपको बोला है, इसको अप्लाई करते हैं स्किन में एक अच्छा सा प्रेजेंटेबिलिटी आ जाती है, स्किन थोड़ी सी शाइनी ग्लोई दिखने लगती है, हेल्दी लगती है स्किन। तो व्हाइट कास्ट एग्जैक्टली आई विल नॉट से, बट इसको लगाते ही मेरी स्किन में जो भी एक शाइनी लेयर आता है, आई लाइक इट, क्योंकि स्किन इससे प्रेजेंटेबल लगता है। और मेरी स्किन टोन मीडियम टू डार्क है, उसमें ये कम्प्लीटली अच्छे से जाता है। आई थिंक ये मेरी फेयर स्किन वालों को तो डेफिनेटली जाने वाली है, एंड डार्क स्किन टोन वाले को भी ये जाने वाले हैं। ओके गाइज, एंड सनस्क्रीन का जो मेन काम है कि हमें टर्निंग ना हो, सो दिस इज द हैप्पीएस्ट पार्ट फॉर मी अबाउट दिस सनस्क्रीन। आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि इससे बिल्कुल टर्निंग नहीं होती है। नाउ टर्निंग नहीं होते इसका मतलब ये नहीं कि आप धूप में बैठ जाओ, नहीं, हमें शाम को जब डे टाइम होता है 1 PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, हाउ मेनी सनरेज देयर आर, बहुत ज्यादा धूप होता है, तो उस टाइम पे आप इग्नोर करो कि आप बाहर जाओ। बट यस, अगर आपको काम है, जैसे कि किनको, मुझे कॉलेज जाना होता था, मेरा ट्यूशन रहता है, बहुत लोगों का ऑफिस होता है, घर आना होता है, तो उस टाइम पे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मुझे, जब मैं बाहर जाती हूँ, उसको लेके 2 आई यूज अम्ब्रेला, 2 आई यूज मास्क। मैं प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, सो आई हैव टू डू इट। आपको भी करना है, स्किन को प्यार करो, खुद को प्यार करो। इस सनस्क्रीन को लगा के अगर मैं बाहर जाऊँ, ठीक ठाक अमाउंट में लगा के, आप इतना सा जितना मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, अगर उतना लगाओगे तो नहीं चलेगा। मैं सिर्फ घर में बैठ रही हूँ आपके सामने, सिर्फ विंडो के सामने, इसलिए मैंने उतना लगाया, वरना मैं घर में नहीं लगाती। अगर आप बाहर जाते हो तो ठीक ठाक अमाउंट में, अच्छे खासे अमाउंट में, ताकि आपके फेस के ऊपर एक लेयर बने। समझ रहे हो आप, एब्जॉर्व नहीं करवाना है, आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बनाना है।
तो अगर ठीक ठाक अमाउंट में ये सनस्क्रीन आप अप्लाई करोगे तो आपको टैनिंग नहीं होगी। मुझे तो टैनिंग इससे नहीं होती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम है मुझे। तो मुझे डर लगता है, मुझे सूरज जी से डर लगता है बाहर निकलना। बट इस सनस्क्रीन के साथ मैं उतना ज़्यादा नहीं डरती हूँ। दो आई यूज़ एवरी प्रोटेक्शन आई कैन यूज़, आई यूज दैट, बट स्टिल सनस्क्रीन हमें रीअप्लाई करना चाहिए, जो कि हमसे बोलते हैं, हम करते नहीं है। बट इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर आप लॉन्ग टाइम लाइक 5-6 घंटे से बाहर हो तो डेफिनेटली आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। मैं उतना टाइम बाहर नहीं रहती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ मैं रीअप्लाई नहीं करती हूँ। बट अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, वरना टैनिंग होगी, इसकी गलती नहीं है, ठीक है। तो ये टैनिंग से प्रिवेंट करता है अच्छे खासे तरीके से। कमिंग टू द पॉइंट अबाउट कंट्रोवर्सीज, तो इस सनस्क्रीन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो कि माना जाता है कि सेफ नहीं है, जिसके वजह से मैंने इसको रिपर्चेज नहीं अभी तक किया। मैंने इस लैक्मे का मंगवाया, बट आई फील कि कोई भी केमिकल हमें सिर्फ 1-2 यूज से हार्म नहीं पहुंचा सकता है। अगर आप एक ही चीज को सालों से यूज करते जा रहे हो तो शायद उसमें जो चीजें हैं वो आपको हार्म कर सकता है। वैसे भी स्किन केयर में जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो जितनी जरूरत है उतनी यूज होती है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड भी है। सो आई डोंट नो, बट बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर ऐसे बोल चुके हैं कि ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। मैं भी डर चुकी हूँ उनसे, बट स्टिल मैंने जो डिसाइड किया है अभी कि मैं घर में तो रहती नहीं हूँ, बाहर मैं कम ही जाती हूँ, जितना ज़रूरत होता है उतना जाती हूँ। आप भी अगर ज़रूरत है तो ही बाहर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे अब भाई? तो जितना उतना में मुझे नहीं लगता कि मुझे उतना हार्म पहुंचा सकता है। आई नो इसके इंग्रेडिएंट्स कंट्रोवर्शियल है, ये इसकी जो प्रॉब्लम है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होती है, जो कि केमिकल सनस्क्रीन की केमिकल फिल्टर्स होता है, उनमें से कुछ फिल्टर्स हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि लॉन्ग रन में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि स्किन में एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में वो केमिकल जा सकती है। दैट्स वाई प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैंने चेक किया है गूगल में, बहुत ज्यादा वेबसाइट में, कि क्या सच में सेफ हार्मफुल है। तो मैंने देखा है कि कोई श्योरिटी नहीं है, आपको हार्म पहुंचा सकता है। दिस इज आई नो इनमें कुछ टॉक्सिक केमिकल्स है, बट श्योरली अभी तक वो चीज़ नहीं आई है कि ब्लड स्ट्रीम में। मैंने एक चीज़ देखा था कि ब्लड स्ट्रीम में अगर अगर आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो रही है तो वो सच में हार्मफुल है, ऐसा कोई वारंटी नहीं है। जितना मुझे पता है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ या फिर मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं हूँ, जितना मैंने रिसर्च किया है फॉर माई स्किन की जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो सेफ है कि नहीं, तो मैंने देखा है कि कोई एश्योरिटी नहीं है कि सच में हार्मफुल है। वरना आप देखोगे कि बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, एंड इसलिए मैंने यूज किया नहीं। सच में एक प्रिटी लुक देता है, आपको टैनिंग से बचाता है। दैट्स वाई आई डोंट वांट टू लीव दिस सनस्क्रीन। बट अगर मुझे कभी पता चला कि सच में ये हार्मफुल है कुछ है तो शायद मैं इसको छोड़ूंगी। अदरवाइज ये मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है तो मैं इसको नहीं छोड़ना चाहती। एंड मैं व्हाट आई फील कि अगर मैं कोई चीज़ लॉन्ग रन में यूज़ करूंगी तो जाके वो मुझे हार्म पहुंचाएगा, बट लॉन्ग रन में मैं कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ऑल्टरनेटिव यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने इसका एक बॉटल यूज़ किया, उसके बाद मैंने लैक्मे का खरीद लिया। लैक्मे के बाद शायद मैं कुछ और खरीदूँ। तो इसमें क्या होता है, हम एक ही केमिकल हमारे स्किन में लेयर नहीं बना पाता है। तो हम अगर ऐसा नहीं आज ये वो कल वो, ऐसा नहीं, आप अगर चेंज वगैरह करते रहेंगे थोड़ा बहुत तो आपकी स्किन में वो आई थिंक उतना हार्म नहीं पहुंचा सकेगा। ओके, दैट्स अबाउट इट्स कंट्रोवर्सी। नाउ मैं आपको इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन में दे दूंगी, और इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो फिर कमेंट में आप जैसे मुझे डीएम वगैरह करते हो तो उसमें बताना, तो शायद मैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो एक अलग ही पॉइंट है। रिसर्च करना पड़ेगा मुझे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हार्मफुल है। अभी मुझ में वो पेशेंस नहीं है, बट मैंने इतना पेशेंस रख के आपको बोला कि ये है वो है, मैं ये करना चाहती हूँ, ताकि मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं इस चीज़ों से अनअवेयर नहीं हूँ। मुझे पता है ये चीज़ें कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स है। तो इंग्रेडिएंट्स की स्नैप मैं आपको दे दूंगी, आप वो इंग्रेडिएंट्स को देख लेना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको इसको यूज़ करना है या नहीं। अदरवाइज मैं तो इस सनस्क्रीन से खुश हूँ, क्योंकि दिस
sunscreen protects me from tan, from sun rays and gives me a good presentable look. So that's about today's video. मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस किया है. थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा बट आप स्किप मत करके सुनिएगा क्योंकि मैंने कोई भी फिजूल की बातें नहीं बोली है. जितना बोलना चाहिए उतना मैंने बोला है. बट that's about it guys. In today's video I have reviewed this sunscreen and ये sunscreen मुझे सच में अच्छा लगा है. थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स को लेकर कंट्रोवर्सीज है जो आप थोड़ा सा रिसर्च करना. अगर आपको मन की शांति हो कि मैं इसको यूज करूंगी फिर आप खरीदना. ठीक है. टेक केयर गाइज. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर रिएक्शंस. थैंक यू सो मच. आई एम सो ग्रेटफुल गाइज.